महिषासुर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वी की ओर गया, जहां उसके राक्षसों ने ऋषियों मुनियों के आश्रमों को उजाड़ दिया। महिषासुर से पराजित होकर सभी देवता एक गुफा में छिप गए थे। वे आपस में बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। महिषासुर तो अजेय है, उसे हम मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते। इंद्रदेव बोलते हैं, हम देवता होकर भी असुरों से भाग रहे हैं। हमारा स्वर्ग छिन गया, हमारा राज सिंहासन टूट गया। महिषासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे हर अस्त्र शस्त्र को महिषासुर ने बेकार कर दिया। आखिर हम कितने दिन तक छिपते रहेंगे। तभी वरुण देव ने कहा, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन ब्रह्मा का वरदान उसे अजेय बनाए हुए है। देवता या असुर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हो गई हैं। तभी अग्निदेव ने कहा, हमारे यज्ञ बुझ रहे हैं, ऋषियों की तपस्या टूट रही है। यदि यह क्रम चलता रहा तो धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। हमें किसी उच्च शक्ति की शरण लेनी होगी। देवताओं ने आपसी विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया, अब हमें त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाना होगा। केवल वही एक उपाय बता सकते हैं। और इस प्रकार इंद्रदेव के नेतृत्व में देवताओं का एक समूह हिमालय की ओर निकल पड़ा। वे कठिन घाटियों से गुजरे, बर्फ से ढकी चोटियों को पार किया। हजारों मील यात्रा के बाद वे उस दिव्य स्थान पर पहुंचे जहां त्रिदेव एक साथ विराजमान थे। वहां एक गहन शांति थी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तभी इंद्रदेव ने उदास स्वर में कहा, हे जगत के रचयिता ब्रह्मा, हे पालक विष्णु, हे संहारकर्ता महेश, हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर ने स्वर्ग छीन लिया है। हम देवता चारों दिशाओं में भटक रहे हैं। ऋषियों के यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, धर्म टूट रहा है। अब हमें कोई आशा दिखाई नहीं देती। देवताओं के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तभी ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, वत्सो, वह मेरे ही वरदान के कारण है। महिषासुर ने घोर तपस्या कर मुझसे वरदान पाया। मैंने कहा था कि ना उसे कोई देवता मार पाएगा, ना कोई असुर मार पाएगा, ना कोई इंसान मार पाएगा। परंतु मैंने उससे यह नहीं कहा था कि कोई स्त्री शक्ति उसे नहीं मार सकती, यानी कि कोई स्त्री ही महिषासुर के अंत का कारण होगी। तभी विष्णु भगवान ने कहा, सत्य है ब्रह्मा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब कोई नई शक्ति जन्म लेती है। इस बार भी वही होगा। स्त्री स्वरूप में जो शक्ति प्रकट होगी वही महिषासुर का वध करेगी। महेश्वर शिव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से भविष्य देखा और बोले, देवगण, समय आ गया है। हमें अपने अपने तेज का अंश एकत्र करना होगा। हमारे सम्मिलित तेज से प्रकट होगी महाशक्ति जो धर्म की रक्षा करेगी। त्रिदेव ध्यानमग्न हुए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकला। शिव का तेज अग्नि की ज्वाला जैसा, विष्णु का तेज नील आकाश जैसा, ब्रह्मा का तेज सूर्य की किरणों जैसा। तीनों का तेज मिलकर एक दिव्य ज्योति में बदल गया। उस ज्योति से उत्पन्न हुई एक अद्भुत शक्ति, भव्य, अपराजिता। देवताओं ने विस्मय से देखा। उनकी आंखें श्रद्धा और हर्ष से भर उठी। उन्होंने अनुभव किया कि यह वही शक्ति है जो महिषासुर का अंत करेगी। यह वह क्षण था जब आदि शक्ति ने रूप लेना शुरू किया। वह शक्ति जिसे संसार आज दुर्गा माता के नाम से जानता है। त्रिदेवों के सम्मिलित तेज से जो ज्योति उत्पन्न हुई वह धीरे धीरे एक भव्य रूप लेने लगी। उस प्रकाश से एक अलौकिक स्त्री प्रकट हुई, संपूर्ण सृष्टि के आधार शक्ति, आदि शक्ति दुर्गा माँ। माता दुर्गा के रूप का वर्णन शब्दों से परे था। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी, नेत्र चंद्रमा जैसे शांत और विशाल, उनके केस काले बादलों जैसे घने जिनसे ब्रह्मांड झूमने लगा। उनके प्रत्येक अंग से ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। उनकी 10 भुजाएं थी, प्रत्येक भुजा में अलौकिक शक्ति। वह प्रकट होते ही आकाश गूंज उठा, धरती डोलने लगी, नदियां थिरक उठी। देवता विस्मित होकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह वही शक्ति है जो धर्म की रक्षा करेगी। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, जय देवी दुर्गे, जय देवी दुर्गे, तुम ही हो सृष्टि की जननी हो, तुम ही पालन करने वाली हो और संकट में सहार करने वाली हो। तुम्हारे बिना ब्रह्मांड एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उनकी वाणी से वातावरण पवित्र हो उठा। ऋषियों के हृदय में आशा की एक किरण जग उठी। अब समय आ गया कि देवी को युद्ध के लिए सज्जित किया जाए। प्रत्येक देवता ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव ने अपना प्रचंड त्रिशूल दिया। बोले, माँ, यह त्रिशूल संहार का प्रतीक है, इससे कोई भी दुष्ट बच नहीं सकता। विष्णु भगवान ने प्रदान किया अपना सुदर्शन चक्र। बोले, माता, यह चक्र धर्म चक्र है,
यह असत्य को चीरकर सत्य को स्थिर रखता है। इंद्रदेव ने अपना वज्र अर्पित किया, वरुण देव ने अपना शंख अर्पित किया, वायुदेव ने अपना धनुष और बाण अर्पित किया, यमराज ने अपना खड़ग अर्पित किया, कुबेर ने दिया अपना गदा, हिमालय ने अपने सबसे अनमोल भेंट दी, एक सिंह वाहन। अब देवी का स्वरूप पूर्ण हुआ था। वह सिंह पर सवार हुई, दोनों हाथों से अस्त्र थामे हुए। उनके नेत्र लाल अग्नि जैसे चमक रहे थे, उनकी भुजाएं आकाश को ढक रही थी। आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, धरती पर कंपन होने लगा। देवताओं और ऋषियों की आंखों में आंसू थे, आशा और श्रद्धा के आंसू। देवताओं ने दूत भेजकर महिषासुर को चेतावनी दी, हे महिषासुर, अपने पापों से बाज आओ, अब तुम्हारे अंत का समय निकट है। एक स्त्री शक्ति प्रकट हुई है जो तुम्हें युद्ध की चुनौती देती है। महिषासुर ठहाका लगाकर हंसा, स्त्री शक्ति, हा हा हा, मुझे डराने के लिए तुम यह नई कहानी बना रहे हो। याद रखो, मैं अजय हूँ। कोई स्त्री क्या कर लेगी मेरे सामने? स्त्री तो कोमल होती है। उसकी हंसी से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठी, पर वह नहीं जानता थी कि वह स्त्री शक्ति कोई और नहीं, वह थी आदि शक्ति दुर्गा माता। अब उसके विनाश का अंतिम समय निकट आ चुका था। अब अधर्म और धर्म का निर्णायक युद्ध आरंभ होने वाला था। युद्ध जो केवल एक युद्ध नहीं था, वह युद्ध शक्ति की महिमा का एक शाश्वत प्रमाण बनने वाला था। जब महिषासुर ने स्त्री शक्ति का मजाक उड़ाया, तब देवी दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके शंख की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेय। आकाश थर्राने लगा, नदियां रुक सी गई। ऋषि मुनि और देवता हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार। असुर भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने गदाएं, भाले और तलवारें बरसाई। आकाश काला पड़ गया, धरती पर गर्जना होने लगी। देवी ने त्रिशूल उठाया और एक ही बार में असुरों की पूरी टुकड़ी को ढहा दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर प्रहार में सैकड़ों असुर धराशायी हो रहे थे। युद्ध कई घंटों तक चला, कई दिनों तक चला। असुरों की लाशें पर्वत जैसे ढेर बनने लगी, नदियां रक्त से लाल हो गई। ठीक है, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा और देखूंगा और उसका साहस कितना है। उसका विशाल रूप बदलने लगा, कभी वह हाथी बनता, कभी वह भैंसा बनता। उसकी गर्दना से पर्वत कांप उठे। अब धरती और आकाश साक्षी बनने वाले थे दुर्गा और महिषासुर के सीधे टकराव के, युद्ध के, जो केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के भविष्य का निर्णायक था। आकाश काला हो चुका था, चारों ओर धुआं, अग्नि और रक्त की गंध फैली थी। धरती हिल रही थी और स्वयं प्रकृति भी इस भीषण संग्राम को देखकर कांप उठे थे। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार थी, तेजस्वी, दिव्य और अडिग। उनके एक एक हाथ में अलग अलग हथियार चमक रहे थे, त्रिशूल, तलवार, धनुष, गदा, चक्र, शंख, खड़ग। सामने खड़ा था महिषासुर। देवी ने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल की नोक महिषासुर की बगल में लगी और रक्त की धार बह निकली, लेकिन वह क्रोध से और विकराल हो उठा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यही वह क्षण है, यदि आप असफल हुई तो धर्म का अंत आज निश्चिंत है। देवी ने उस क्षण अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया। वह त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्ति से प्रज्वलित हो रहा था। देवी ने पूरी शक्ति से त्रिशूल उसके हृदय में भोंक दिया। महिषासुर की चीख उठी, उसका विकराल शरीर कांपने लगा। उसने कई रूप बदलने चाहे, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी दैत्य, पर अब उसके प्राण निकल रहे थे। अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा। उसका रक्त नदियों की तरह बहा, उसकी गर्जना मंद होती गई और फिर यह सब शांत हो गया। देवी दुर्गा रणभूमि में विजयी खड़ी थी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने मिलकर जय घोष किया, जय माँ दुर्गा, जय चामुंडे, जय महिषासुर मर्दिनी। ऋषियों ने स्तुति गाई, धरती ने चैन लिया और संसार में धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने असुरों के अत्याचार का अंत किया।